जय श्री राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, आज की वचनामृत का शीर्षक है पंडित शशधर को उपदेश। इस शीर्षक से उपलब्ध सामग्री आपके लिए 4 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित हैं। जमीन पर चटाई बिछी है। उस पर श्री रामकृष्ण देव, पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर, हरीश, लाटू, हाजरा, मणिमलिक आदि भक्त भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव पंडित पद्मलोचन की बात कर रहे हैं। पद्मलोचन वर्धमान महाराज के सभा पंडित थे। दिन का तीसरा पहर है। 4 बजे का समय होगा। आज सोमवार है, 30 जून 1884। 6 दिन हो गए जिस दिन रथ यात्रा थी। उस दिन कलकत्ता में पंडित शशधर के साथ श्री रामकृष्ण देव की बातचीत हुई थी। आज पंडित जी खुद आए हैं। साथ में श्रीयुत भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पंडित शशधर जी रहते हैं। पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं। श्री रामकृष्ण देव उन्हें समझा रहे हैं, नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जो अखंड सच्चिदानंद हैं, उन्होंने लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है। भगवत प्रसंग करते करते श्री रामकृष्ण देव बाह्य ज्ञान शून्य होते जा रहे हैं। पंडित जी से कह रहे हैं, भैया, ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है, उसमें हिलने का भाव भी है। श्री रामकृष्ण देव प्रेम और आनंद से मस्त हो गए। सुंदर कंठ से गाने लगे। एक के बाद दूसरा इस तरह कई भजन गाए। गीतों का भाव इस प्रकार है। पहला भजन है, कौन जानता है काली कैसी है, सठ दर्शन भी उनके दर्शन नहीं पाते। दूसरा भजन है, मेरी मां किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है, उनका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गए। उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को वह अपने पेट में डाली हुई है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं। देवों का देव महादेव उनके पैरों के नीचे लौटते हैं। तीसरा भजन है, मेरी मां में यह इतना ही गुण नहीं है, वह शिव की सती है। नहीं, काल के काल भी उससे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नग्न होकर वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है। राम प्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएं समस्त बंधनों से परे हैं। मन सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इससे तुम्हारी मति शुद्ध
हो जाएगी। चौथा भजन है, यह मैं सुरापान कर रहा हूं, काली के नाम का लेकर मैं सुधापान करता हूं। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल ज्ञान रूपी कलवार शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहता करता है। राम प्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने से चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। पांचवा भजन है, श्यामा धन क्या कभी सबको थोड़े ही मिलता है, बड़ी आफत है। यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात ही क्या। श्री रामकृष्ण देव का भावावेश घट रहा है। भजन बंद हो गए। वे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे। पंडित जी भजन सुनकर मुग्ध हो गए। बड़े ही विनय स्वर में श्री रामकृष्ण देव से कहा, क्या और भजन न होगा? श्री रामकृष्ण देव कुछ देर बाद फिर गाने लगे। पहला भजन, श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही है। पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई। दूसरा भजन है, अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, उस देश का एक आदमी मुझे मिला है। मैंने दिन और रात को कुछ नहीं समझता। संध्या को तो मैंने बंध्या बना डाला है। तीसरा भजन है, तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया। अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई भय ही है। अपनी सिर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। भय की हाट में देह बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं। श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं। इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। श्री रामकृष्ण देव फिर गा रहे हैं। पहला भजन है, मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है। अब की बार जब यमराज आएंगे तब उन्हें हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसीलिए बैठा हुआ हूं। दिल के भीतर 6 दुर्जन हैं, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। राम प्रसाद कहते हैं, श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा आरंभ कर दी है। दूसरा भजन है, मन अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना। जो कुछ तू चाहेगा वह तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा। तू अपने अंतःपुर में ही उसकी तलाश कर। श्री रामकृष्ण देव गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है, फिर उसे कौन पा सकता है? वह त्रिलोक जयी हो जाता है। शुद्ध भक्ति एकमात्र वृंदावन में है। गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर
मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूं। ज्ञानी और विज्ञानी का विचार कब तक? पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, सदा ज्ञान की चर्चा में रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, वेद आदि बहुत से शास्त्र हैं, परंतु साधना किए बिना, तपस्या किए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। उनके दर्शन न तो सठ दर्शन में होते हैं और न आगम निगम और न तंत्रसार में ही। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे समझकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी, उसने चिट्ठी कहां रख दी थी उसे याद नहीं। तब वह दिया लेकर खोजने लगा। 2-3 लोगों ने मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था 5 शेर संदेश और 1 धोती भेजना। पढ़कर उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया। तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न रहती। बस 5 शेर संदेश और 1 धोती भेजने ही से मतलब था। पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। श्री गुरुमुख से या साधु के मुख से सुनने की धारणा अच्छी होती है, क्योंकि फिर शास्त्रों के असार भाग की सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान ने कहा था, भाई मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता रहता हूं। सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है। देखने पर सब संदेह मिट जाते हैं। शास्त्रों में जो बहुत सी बातें हैं, परंतु यदि ईश्वर के दर्शन न हुए, उनके चरण कमलों में भक्ति न हुई, चित्त शुद्ध न हुआ, तो सब वृथा है। पंचांग में लिखा है वर्षा 20 विश्व की होगी, परंतु पंचांग दबाने से कहीं 1 बूंद भी पानी नहीं गिरता। 1 बूंद गिरे सो भी नहीं। शास्त्र आदि लेकर विचार कब तक के लिए है? जब तक ईश्वर के दर्शन ना हो। भौरा कब तक गुंजार करता है? जब तक वह फूल पर बैठता नहीं। फूल पर बैठकर जब वह मधु पीने लगता है, तब फिर गुनगुनाता नहीं। परंतु एक बात है, ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है। वह बात ईश्वर के ही आनंद की बात होगी। जैसे मतवाले का जय देवी बोलना और भौरा फूल पर बैठकर जैसे अर्धस्पष्ट शब्दों में गुंजार करता है। ज्ञानी नेति नेत विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए जहां उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म है। ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो? यानी ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है। मुझे चाणक्य ले गए थे, वहां मैंने कई साधुओं को देखा। उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे, सब हंसते हैं। मेरे जाने पर वह सब अलग रख दिया, फिर पैर पे पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लगे। सब हंसते हैं। परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस संबंध में खुद कुछ नहीं बोलते। पहले पूछेंगे इस समय कैसे हो, घर वाले सब कैसे हैं। परंतु विज्ञानी का स्वभाव और ही है। उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा धोती कहीं खुली हुई है,
कभी बगल में दबी हुई है बच्ची की तरह। ईश्वर है यह जिसने जान लिया है वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है यह जिसने जाना है वह ज्ञानी है। परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भरपेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है। विज्ञानी के आठों पास खुल जाते हैं, उनमें काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। पंडित जी बोले, भिद्यते हृदय ग्रंथश्छिद्यते सर्व संशया। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, एक जहाज समुद्र में जा रहा था। एकाएक उसके कल पुर्जे, लोहा लक्कड़ खुलने लगे। पास ही एक चुंबक का पहाड़ था, इसीलिए लोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था। मैं कृष्ण किशोर के घर जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो? मैंने कहा, मेरी इच्छा, मैं पान खाऊंगा, शीशे में मुंह देखूंगा, 1000 औरतों के बीच में नंगा होकर नाचूंगा। कृष्ण किशोर की स्त्री उसे डांटने लगी और कहा, तुम किसे ये सब कह रहे हो? रामकृष्ण को? इस अवस्था के आने पर काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं। शरीर में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदमियों की जैसा ही दिखाई देता है, पर भीतर पोल और निर्मल हो जाता है। एक भक्त ने पूछा, ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है, लोक शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है, परंतु आंख का अंधापन नहीं जाता। परंतु इतना होता है कि पापों के लिए जिन कुछ जन्मों तक कर्म फल का भोग करना होता है, वे जन्म फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लगा चुका है, बस उसे ही वह पूरा कर जाएगा। बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम क्रोध आदि सब दग्ध हो जाते हैं, शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। पंडित जी बोले, उसे ही संस्कार कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है, इसीलिए तो उसका इतना ढीलापन स्वभाव होता है। वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है। पंडित जी बोले, यह मैं नहीं समझा। श्री रामकृष्ण देव बोले, नेति नेति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न जीव हैं, न संसार हैं, न 2400 तत्व हैं। नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है, यह सब वही बने हुए हैं, जीव, जगत और 2400 तत्व, यह सब। दूध का दही जमाकर फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता है, परंतु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है कि जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है, छाल का ही गूदा है और गूदे की ही छाल। पंडित जी भूधर से हंसते हुए बोले, समझे? समझना बहुत मुश्किल है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ। मक्खन को सोचने लगे तो साथ साथ मट्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मट्ठा न रहा तो मक्खन हो ही नहीं सकता। अनुलोम और विलोम, साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह अवस्था है। साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद। वे ही सब कुछ हुए हैं,
इसीलिए विज्ञानी इस संसार को आनंद की कुटिया के देखता है और ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की टट्टी है। राम प्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है, इसीलिए किसी ने उत्तर दिया, यह संसार आनंद की कुटिया है, मैं दही खाता हूं और मजा लूटता हूं। अरे वैद्य, तुझे बुद्धि भी नहीं है, तू इतने उथले में है। जरा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्वी थे, दोनों ओर वे संभाल कर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे। सब हंसते हैं। विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है। किसी ने दूध की बात ही सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हृष्ट पुष्ट भी हुआ है। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर के लिए चुप हो गए। पंडित जी से उन्होंने तंबाकू पीने के लिए कहा। पंडित जी दक्षिण पूर्व वाले लंबे बरामदे में तंबाकू पीने चले गए। पंडित शस्त्र को उपदेश देने का पहला भाग समाप्त हुआ। धर्म संबंधी नई नई जानकारी पाने के लिए अपने चैनल नई रोशनी को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री कृष्ण।